So, hello students. In today's class, we are going to study a very important chapter for this class, and it's also easy. मतलब ऐसा नहीं है that you have to study and मतलब घुस जाना है बिल्कुल इसमें. It's very easy chapter and let's start it. So the chapter's name is Heat and its Effects. तो जब हम बात करते हैं हीट की, तो हीट से आपको क्या समझ आता है? What do you understand by heat? हीट मतलब कि गर्मी. ओहो, लिखा ही नहीं जा रहा इस पे तो, पर कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ. हीट मतलब गर्मी. अब अगर इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो ये तो नहीं बोलेंगे हीट इज अ फॉर्म ऑफ गर्मी. जाहिर सी बात है ना. तो अब हम क्या बोलेंगे इसमें हीट को? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट किसका फॉर्म है? एनर्जी का फॉर्म है. फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर विच अकर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. सपोज आप ले लो आइस और हैंड. आपका हैंड जो है आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे है BT, और जो आपका आइस है वो आपके फ्रीजिंग मतलब आपके फ्रिज के फ्रीजिंग टेम्परेचर के आप उसमें है. तो जब आपका हाथ बेसिकली गर्म होता है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और आइस इतना ठंडा होता है कि जब वो हाथ पे रखते हैं हम लोग, आपने कभी भी नोटिस करा होगा जब आप आइस खाते हो तो उसमें क्या होता है, आपको लिटिल सी ना ऐसी फीलिंग आती है, आय हाय कितना ठंडा लग रहा है एक ही जगह पे रखे रहो. तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारी जो टंग होती है वो इट इज एट द बॉडी टेम्परेचर, एंड जो हमारा आइस होता है दैट इजंट एट द बॉडी टेम्परेचर, दैट इज अबव और लोअर द बॉडी टेम्परेचर. सो हीट किस में मेजर करी जाती है? सो बेसिकली बेटा हीट इज मेजर्ड इन कैलोरीज और जूल्स. तो कैलोरीज इज इक्वल टू जूल्स होता है, इतना याद रखो. कैलोरीज इज इक्वल टू जूल्स होता है, इसको लिख लो. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ हीट, और आगे मैंने शायद लिखवा रखा है. हाँ, ये देखिए 1 calorie is equal to 4.184 joules. Then effects of heat. मैं ट्राई करता हूँ कि मैं पूरा ले आऊँ, लेकिन इतना सही है मे बी. यस. Effects of heat. When you heat an object, many changes takes place. जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हो, हीट करते हो, तो बहुत सारे चेंजेस टेक्स प्लेस करते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं. फॉर सपोज अगर आप एक मेटल को हीट कर रहे हो तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा. बढ़ जाने का मतलब वो एक्सपैंड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. हीट कैन कॉज इंक्रीज इन टेम्परेचर. वो टेम्परेचर को मतलब ये क्या बोल रहा है, जो हीट है वो टेम्परेचर को भी बढ़ा सकती है. ऑब्वियस सी बात है, गर्मी टेम्परेचर को बढ़ा सकती है, राइट. और ये मैंने बता ही दिया 1 कैल वाला. ओके. हीट कॉजेज एक्सपेंशन. यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. हीट कॉजेज एक्सपेंशन. अब ये हमको कैसे पता चलेगा भाई? इफ यू हीट अ मेटल इट एक्सपैंड्स. जब भी आप एक मेटल को हीट करते हो तो वो बढ़ जाता है. ठीक है. दस लिक्विड एक्सपैंड्स मोर देन सॉलिड. आपको ये बात पता है कि जो लिक्विड होते हैं वो ज्यादा एक्सपैंड हो सकते हैं देन सॉलिड्स. मतलब सॉलिड्स के कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा फैल सकते हैं, एक्सपैंड हो सकते हैं. एक्सपेंशन इज मोर इन केस ऑफ गैसेस देन इन लिक्विड्स और सॉलिड्स. अच्छा, लिक्विड्स और सॉलिड्स में इतना एक्सपेंशन नहीं होता है. इन केस ऑफ गैसेस को जब हम गर्म करते हैं या फिर एक्सपैंड होता है ना वो, तो वो गैसेस में ज्यादा होता है ना कि लिक्विड और सॉलिड्स में. बाकी हीट कॉजेस केमिकल चेंजेस. हीट कॉजेस केमिकल चेंजेस. हीट केमिकल चेंज भी कॉज कर सकती है. जैसे अगर आप एक पेपर है आपके पास और आपने उसको जला दिया, मतलब हीट प्रोड्यूस हुई और वो किस में बदल गया, ऐश में. तो केमिकल चेंज हुआ ना ये. जब आप आगे फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ोगे यू विल अंडरस्टैंड इट. हीट कॉजेस चेंज इन स्टेट ऑल्सो. आपके पास ये बर्फ है, एक मिनट, बेटर आई यूज ब्लू कलर फॉर दिस. दिस इज द आइस. ये क्या है बेटा, आपके पास आइस है.
अब इस आइस को जब आप रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो क्या होगा, ये मेल्ट करना शुरू करेगी। दिस विल मेल्ट, मेल्ट, और मेल्ट होते हुए वो लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बन जाएगी। अब अच्छा, व्हाट इज टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर सुना है ना, व्हाट इज टेम्परेचर देन? So basically temperature is the degree of hotness or coldness. Temperature is the degree of hotness or coldness. अब ये तो हमको पता चल गया भाई टेम्परेचर क्या होता है, लेकिन हमको क्या ये पता है कि टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? क्या हमको ये पता है कि टेम्परेचर को किस चीज से मेजर करा जाता है? तो इसका जवाब है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर या किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और थर्मोमीटर के भी 3 टाइप्स होते हैं, आपको आगे पता चलेगा। तो थर्मो मतलब होता है हीट और मीटर मेजर, ठीक है। सो व्हाट कमिंग ऑन टू द टेम्परेचर की बात जब आई है तो मैं बता देता हूँ उसके यूनिट्स क्या होते हैं। उसके यूनिट्स 3 टाइप्स के होते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट, एक मिनट थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बताता हूँ कि द थिंग विच यू आर सीइंग हियर, कि भाई इसमें आपके पास फ़ारेनहाइट में भी जो है आपके पास जो फ़ारेनहाइट में भी आपके पास क्या दिया है, डिग्री है। ये इसको डिग्री का साइन होता है ऐसा। सेल्सियस में भी डिग्री है पर केल्विन में नहीं। दिस इज द स्पेशल थिंग एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। सो अब बात करते हैं एसआई यूनिट। हर एक चीज की एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है। SI is a French word and I am studying French right now, so I know that how to pronounce is. E pronounce नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेंच में किसी भी लास्ट लेटर को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। बाय द वे फ्रेंच की क्लास नहीं है, इसलिए चलिए साइंस पे वापस आते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है केल्विन, ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री केल्विन कैसे हो सकता है? मैंने कुछ गलती कर दी होगी, कोई बात नहीं। डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। बहुत मिस्टेक्स हो जाती है मुझे इस चैप्टर में, मतलब ऐसे होता है ना, बाप रे बाप। अच्छा, अब क्या रिलेशन होता है यहाँ देखिए। जो आपको दिया हुआ है इसका टेम्परेचर वो आप यहाँ डाल देना, अपॉन में 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट का नॉर्मल टेम्परेचर -32 अपॉन में 180, के इज इक्वल के -273 अपॉन में 100। ये उनका रिलेशनशिप होता है। अब यही मैं आपसे बोलूं कि सॉल्व द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 98.6 फ़ारेनहाइट, कैलकुलेट इट इन सेल्सियस। तो आप क्या करोगे, सोल्यूशन हमको सेल्सियस में निकालना है और फ़ारेनहाइट दी है, तो आपको कितना फ़ारेनहाइट दिया हुआ है वो आपको वैल्यू पुट करनी है, -32 करना है। ये देखिए सेल्सियस अपॉन में 100 और यहाँ पे ये वैल्यू दी थी और यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे और अपॉन में 180 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 100। तो मतलब कि सेल्सियस अपॉन में 100 इज इक्वल टू 66.180। सेल्सियस में जब हम निकालेंगे तो 100 को उधर लेके जाएंगे, जैसे हम मैथ्स में करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई करेगा। तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो एक 0 से एक 0 कट हो जाएगा एंड फर्दर ऐसे आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर क्या होता है,
कितने टाइप के होते हैं मैंने बताया, 3 टाइप के होते हैं, तीनों टाइप के मैंने लिख रखे हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, लैबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, अब रेंज कितने कितने तक की होती है उनकी मैं बताता हूँ। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है, दिख रहा है, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री। और अगर 35 से रेंज नीचे गिर जाती है, अगर 30, यू कैन नोट दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, गुड पॉइंट, यू कैन नोट दिस। तो अगर 35 की रेंज से नीचे अगर चला जाता है तो आपको हाइपोथर्मिया हो जाता है, विच इज अ कंडीशन इन विच हमारी बॉडी पूरी ठंडी पड़ जाती है, मतलब इतनी ठंडी नहीं लेकिन ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि इससे नीचे जाने का मतलब होता है हाइपोथर्मिया हो जाता है, और 42 से ऊपर जाने का मतलब डेथ। ठीक है, और अगर इसको फ़ारेनहाइट में नापते हैं तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये होता है। डिजिटल टेम्परेचर की रेंज वही सेम होती है। और बेटा क्लिनिकल और डिजिटल में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड डिजिटल थर्मोमीटर? बताइए। कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफरेंस है ही नहीं। क्या बताओगे? बस ये डिफरेंस है कि डिजिटल में यू आर हैविंग स्क्रीन हियर, एंड आपके पास एक स्क्रीन है और यू आर, उसमें आपको दिख रहा है कि भाई इतना टेम्परेचर है, बट यहाँ पे आपके पास स्क्रीन नहीं होती है, यहाँ पे आपके पास जो है स्क्रीन नहीं होती है, बस यही डिफरेंस है, टेम्परेचर सेम रहता है। लैबोरेटरी थर्मामीटर जो लैब्स में यूज करे जाते हैं, इनका कहाँ से कहाँ तक जाता है? लेट्स सी, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 14 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 230 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड this laboratory thermometer has the highest range among all. ठीक है, इसकी हाईएस्ट रेंज होती है बच्चे। ट्रांसफर ऑफ हीट के भी टाइप्स होते हैं, उसके भी 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अब कंडक्शन बेसिकली सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में होता है, और रेडिएशन विदाउट एनी मीडियम। और इन सब के एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताता हूं तो इसका तो हो जाएगा दैट यू आर बॉइलिंग वाटर, इसका हो जाएगा रेज फ्रॉम सन कमिंग टू अर्थ। अच्छा, ये मैंने क्यों बोला मैं बताता हूं। क्या कोई भी चीज है जो सन और अर्थ के बीच में प्रेजेंट है और वो बोल रही है, आई मीन कि उसका काम है कि सन उसको हीट देगा और वो उसको जाके अर्थ को देगी? नहीं, सन और अर्थ के बीच में एक कांटेक्ट है, एक रिलेशनशिप है, तो इसी को रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, विदाउट एनी मीडियम। और इसकी बात करते हैं तो इसका मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है ना, हीटिंग ऑफ स्पून, आप ये लिख सकते हो दैट हीटिंग ऑफ स्पून व्हेनेवर यू आर कुकिंग मैगी। अच्छा, जब भी आप मैगी बना रहे होते हो तो आपने देखा है, मतलब आपके पास एक कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर विच यू आर बॉइलिंग, एंड दिस द I usually make it in induction, so I would use like this to make the induction, and these are the buttons. बहुत गंदी ड्राइंग है आई नो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। एंड दिस इज द सर्कल इन विच आई हैव केप्ट इट। अब यहाँ से हीट जनरेट हो रही है ना, और वो हीट आपकी मैगी पे जाके लग रही है। सपोज दिस इज द मैगी, और ये पानी को दर्शाने के लिए हम छोटे छोटे ब्लू पार्टिकल्स बना देते हैं, ठीक है, विद मसाला। अब
बेटा, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा, आपको मैगी को स्टिर करना है, आपको मैगी को स्टिर करना है मतलब घुमाना है, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए विद मसाला। तो आप क्या करोगे, एक चम्मच उठाओगे, आप एक स्पून उठाओगे, और स्पून से, आई थिंक सो दिस विल वर्क हियर, इसको है ना मैं क्या करता हूँ, रोटेट कर देता हूँ। हाँ, अब सही है। सपोज दिस इज द स्पून एंड यू आर स्टिरिंग इट, ठीक है। तो जब आप इसको घुमाओगे तो क्या होगा, ये स्पून में जो है उसके हीट के पार्टिकल्स चले जाएंगे। इन दिस स्पून हल्के हल्के हीट के पार्टिकल्स फंड में आ जाएंगे, सामने प्रेजेंट होंगे, और धीरे 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 थ्रू वाइब्रेशन वो पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे स्पून की। और फिर जब आप स्पून को पकड़ोगे, सो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हीट क्या करेगी, आपके हैंड को गर्म कर देगी और अचानक से एक रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। ओके, बाय बाय।